नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर एक बार फिर से आपका आप ही के चैनल एक्सेल गुरु सिकंदर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुकअप फ्रॉम रिपीटेड वैल्यूज विदाउट वीलुकअप। जी हाँ दोस्तों, मैं इससे पहले भी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर जो मैंने यूज किया था उसके अंदर मैं यूज किया वीलुकअप फंक्शन का। लेकिन आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर वीलुकअप फंक्शन का मैंने यूज नहीं किया है। बिना वीलुकअप के ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप किसी लॉजिस्टिक में काम करते हैं या वेयर हाउस में काम करते हैं जहां पर आपको इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है और अलग अलग लोकेशन पर होती है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? तो आज ये वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम रिपीटेड वैल्यूज से लुकअप उठा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। तो देखिए, मैं तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये कैसे काम करता है। देखिए, अब मैंने यहाँ से कुछ एक रेंज बना रखा है। अब जैसे मैं इसमें से किसी भी रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैंने ये रेफरेंस सिलेक्ट किया तो देखिए इसकी तीनों लोकेशन यानी जहां जहां पर है, अभी जरूर नहीं कि एक ही लोकेशन पे सारा स्टॉक रखा हो। आप ये रखा हुआ है, देखिए ये रेफरेंस नंबर रखा हुआ है, रैक 1 पे भी रखा हुआ है, रैक 8 पे भी रखा हुआ है और रैक 15 पे भी रखा हुआ है। अब देखिए मैं जैसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया और ऑटोमेटिक सारे लोकेशन एक ही साथ आ गया है। ऐसे मैं दूसरा रेफरेंस लेता हूं। अगर जैसे मैं दूसरे रेफरेंस को भी चेंज करता हूं, देखिए मैंने ये रेफरेंस चेंज किया तो इसके साथ ही जो उसकी लोकेशन है वो कौन कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है वो भी सब आ गया है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फ्रेश शीट पे हम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम बताते हैं कैसे काम करता है। ये डाटा ले लिया है इस तरह का रिपीटेड वैल्यू है। देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरा 1 से 7 तक है, फिर 1 से 7 तक दोबारा है। यानी मैंने सिंपल एक तरह से के इसको रिपीट किया है जिससे कि ये फाइंड आउट कर सके कि कहाँ कहाँ पर हम रिपीटेड वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको उठाने के लिए हम सिंपल यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमें जो जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये तो रेफरेंस नंबर चाहिए और यहाँ से एक लोकेशन चाहिए। तो यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब मुझे क्या उठाना है? मुझे उठाना है, देखिए इसमें मैं सबसे पहले जो फंक्शन का यूज करूंगा इक्वल टू करने के बाद इंडेक्स फंक्शन को भी मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंडेक्स करने के बाद ये क्या पूछ रहा है? अरे कौन सा है? अरे में मेरा वो वाला रेंज दूंगा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने D2 से D22 तक का रेंज सिलेक्ट कर लिया है और इसे मैंने F4 से फिक्स कर दिया है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो या आगे पीछे ना हो। और यहाँ से मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद अब ये क्या पूछता है? रो नंबर में कैसे बनाऊंगा? रो नंबर बनाने के लिए मुझे पहले यूज करना पड़ेगा स्मॉल फंक्शन का। अब स्मॉल फंक्शन को बेसिकली स्मॉल फंक्शन क्या काम करता है कि पहले जो छोटा वैल्यू होता है उसको पहले लाता है। तो वही करने के लिए हमें यहाँ पर स्मॉल फंक्शन का यूज करना पड़ रहा है। अब ये पूछा अरे कहाँ से आएगा? अरे फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो है इफ के ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इफ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अभी देखिए स्मॉल, अब ये इफ कंडीशन यूज किया। इफ के लिए क्या है कि अब यह लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट है हमारे कि हमने दिया है कि दिस सेल यानी ये सेल इक्वल टू हो। तो मैं यहाँ पर इस सेल को फिक्स कर दिया F4 दबा के, और ये सेल किसके इक्वल हो? इस रेंज के। ओके, अगर ये इस रेंज के इक्वल हो और मैंने इस रेंज को भी F4 से फिक्स कर दिया है तो क्या कंडीशन हो? तो कंडीशन होनी चाहिए मेरी इसमें लग जाए रो, यानी रो का फंक्शन हो जाए। और रो से हमें यह पता चला कितना कि किसी रेफरेंस का कौन सा रो नंबर है इसका, ठीक है। अब यहाँ से रो हो गया। अब रो के बाद क्या? रेफरेंस में यहाँ से अगेन ये D2 से D22 तक ही लूंगा और इसमें F4 से फिक्स कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ से मैं -1 कर रहा हूँ। ये मैं -1 क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। और ये देखिए, अगर वैल्यूज फॉल्स हो
तब क्या हो, तो अगर वैल्यूज फॉल्स हो तो यहाँ पर कुछ ना हो। यहाँ मैंने कुछ नहीं के लिए डबल कोटेशन मार्क कर दिया 2 बार और इसे मैंने यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने का मतलब क्या है, मेरा इफ फंक्शन का फॉर्मूला क्लोज हो चुका है। अब मुझे स्मॉल फंक्शन के पे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे केथ आइटम, यानी केथ आइटम ये हमारा फाइंड आउट करेगा कौन सा वैल्यू हमें निकालना है इस रेंज में से। तो यहाँ से मैं अगेन फॉर्मूला यूज करूंगा रो का। अब रो के लिए मुझे यहाँ कोई रेंज सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल मुझे ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा -1 और 2, यानी मैंने यहाँ से 2 माइनस किया है। मैं ये भी बताऊंगा आपको मैंने -2 भी यहाँ से क्यों किया है। अब मैंने यहाँ से ये स्मॉल का फंक्शन भी बंद कर दिया। ओके, स्मॉल का फंक्शन बंद कर दिया। अब मैं यहाँ से इंडेक्स का फंक्शन भी बंद कर दिया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया कि नम का फॉर्मूला, नम का एरर आ गया है। अब मैं यहाँ से ये वैल्यू डालता हूँ और देखिए मैंने जैसी वैल्यू डाली तो देखिए ये रैक 1 शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया तो देखिए ये हमारा किस किस रैक में है, यानी देखिए ये 1001 हमारा रैक नंबर 1 में भी है और 1001 रैक नंबर 8 में भी है और 1001 रैक नंबर 15 में भी है। ओके, तो ये देखिए ये कैसे कैसे तीनों लोकेशन जहां जहां भी थी, यानी अगर ये 3 ही लोकेशन नहीं, अगर ये और भी लोकेशन पे होगा तो ये वो लोकेशन भी फाइंड आउट कर देगा। तो ये ऐसे काम करता है। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। ये देखिए आप ये सोच रहे हो कि -1 मैंने क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। ये जो रो का फंक्शन मैंने यूज किया है यहाँ पर, ये बेसिकली मैंने एक रेंज बनाने के लिए किया है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला शो करता हूँ ये कैसे क्या बना है। मैंने यहाँ से F9 प्रेस किया। अब देखिए रेंज ये कितनी रेंज दिखा रहा है, 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या है, स्टार्टिंग ही ये 2 से हुआ है, जबकि स्टार्टिंग जो रेंज होनी चाहिए वो 1 से होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे -1 किया है। अगर मैं -1 कर दूंगा यानी ये वाली जो रो है, ठीक है, ये हटाने के लिए ही मैंने यहाँ पे -1 किया है। अब देखिए मैं इसको इसके साथ सिलेक्ट करता हूँ, यानी -1 के साथ। तो देखिए यहाँ से मैंने F9 प्रेस किया। अब देखिए अब जो रेंज बनी है वो देखिए 1 2 3 इस हिसाब से बनी है। ठीक है, यहाँ से आपका रेंज क्लियर हो गया है। अब इस रेंज में कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू आनी चाहिए, यानी कौन सी, ये लुकअप वैल्यू की पोजीशन फाइंड आउट करता है बेसिकली। अब यहाँ से मैं रो -2 किया है। ठीक है, ये देखिए ये रो -2 हो गया और इसको मैंने F9 प्रेस किया। अब देखिए इसका मतलब ये है कि 1, यानी ये 1 इस रेंज में कौन सी पोजीशन पर आएगा, इस रेंज पर जो भी वैल्यूज आए वो इस रेंज से यहाँ पर आ जाए और उसका वैल्यू निकाल के दे दें। इसलिए मैंने ये -1 और -2 किया है। -2 यहाँ भी देखिए कि मेरा जो फंक्शन कौन से सेल से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 और 2, यानी ये 2 सेल यानी 2 रो छोड़कर मुझे तीसरे सेल से चालू हो रहा है मेरा फंक्शन, यानी तीसरे रो से चालू हो रहा है, तो मैं यहाँ से -2 करूंगा। ऐसे अगर आपका नीचे भी आ रहा हो, अगर आपका चौथे नंबर रो में आ रहा हो तो आप चौथे नंबर से भी, यानी वहां आपको -3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखिए अब ये मेरा ये तो हो गया कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाना चाहूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ये नम एरर आ रहा है ये हट जाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर ये नम एरर ना शो करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगेन फॉर्मूले में जाऊंगा। यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स से पहले मुझे जाना पड़ेगा इफ एरर में। मैंने इफ एरर सेलेक्ट किया और यहाँ से वैल्यूज क्या होगा, ये जो मेरा पूरा फॉर्मूला निकला है ये मेरा वैल्यूज का ही काम करेगा। तो इसको मैं कंट्रोल एंड के साथ एंड पे चला जाऊंगा और वहां से मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, कि जब एरर है तो क्या आप देना चाहते हैं वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसे ब्लैंक करना चाहता हूँ। तो मैंने डबल कोटेशन 2 बार लगा दिया और यहाँ से मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर कर दिया। ओके, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक
ये ड्रैग कर दिया। देखिए अब जहां तक वैल्यूज होगी वहां तक तो वैल्यू आएगी, अगर जहां पे वैल्यू नहीं आएगी तो वहां पे ब्लैंक आएगा। ठीक, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से बनाना है इस फॉर्मूले को कि अब मैंने जैसे ये रेफरेंस नंबर है 1 और मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये 2 नंबर यहाँ पर आ जाए, 3 नंबर यहाँ आ जाए और यहाँ पर इसका जो भी लोकेशन है वो लोकेशन आता चला जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फंक्शन में एक चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या है, कुछ इस तरीके का है कि मैं यहाँ पर जो रैक नंबर 1 का है फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है उसके अंदर मैं F2 दबाऊंगा। F2 दबाने के बाद जो मेरा I2 सेल है ये इस टाइम मेरा फिक्स है। अब मैं इसको क्या बनाऊंगा, डायनामिक बनाऊंगा कि ऑटोमेटिक ये मूवेबल हो जाए। मैंने यहाँ से एक बार दबा दिया तो देखिए अब क्या मेरा इसमें 2 नंबर रो को इसने लॉक कर दिया, लेकिन जो मेरा कॉलम है ये मेरा मूवेबल हो गया कि ये I से J में जा सकता है, J से K में जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर अगेन दबाऊंगा और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया। अब इसी फंक्शन को मैं यहाँ से यहाँ तक भी ड्रैग करूंगा। ऐसे मैं यहाँ तक भी ड्रैग कर दिया और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखिए मैं इसमें जैसी वैल्यूज पुट करता हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पुट की, देखिए 2 नंबर का भी आ गया। 2 नंबर मेरा कौन कौन से लोकेशन पर है, 2 नंबर मेरा 2 नंबर रैक पर है और 9 नंबर रैक पर है, ये देखिए। और साथ ही साथ कितने 16 नंबर रैक पे भी है, ये देखिए 16 नंबर रैक पे भी है। ऐसे ही मैं इसमें और भी वैल्यूज पुट करता रहूंगा, देखिए तो उसका भी इसी तरीके से आंसर देता रहेगा, उसकी वैल्यूज निकाल के देता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको हाईलाइट भी करना चाहते हैं तो इसमें वो सिंपल सा यूज करना पड़ेगा हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग, जो कि मैं पहले वाली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ आपको। तो इसके लिए सिंपल आप अपना जो भी डाटा आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद न्यू रूल में जाने के बाद आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, कि आप किस सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं। हमने ये सिलेक्शन कर रखा है। अब यहाँ से मुझे कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन ये देने के इक्वल टू, अगर ये सेल मैंने अभी आपको एक सेल का करके दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको कंडीशन है आपको उसे दे सकते हैं। मैंने यहाँ से अभी एक ही कॉलम के लिए बतला रहा हूँ कि इस कॉलम की वैल्यू अगर ये हो तो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू इसके बराबर हो। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जो इसका बी कॉलम है उसको लॉक कर देता हूँ और इसमें रो को मैं मूवेबल बना देता हूँ। तो मैंने रो को मूवेबल बना दिया और कॉलम को फिक्स कर दिया। और यहाँ से मैंने कंडीशन जो अपना फील्ड है वो फील्ड कौन सा कर दिया, मैंने यहाँ से रेड कलर कर दिया, फॉन्ट मैंने कर दिया कौन सा, व्हाइट कलर कर दिया है और ये मैंने ओके कर दिया है और यहाँ से भी मैंने ओके कर दिया है। अब ये देखिए जैसे मैं यहाँ से वैल्यूज चेंज करता हूँ, अगर मैंने यहाँ से वैल्यू किया, ये देखिए अगर मैंने 4 नंबर किया तो ये तो इसका सारा लोकेशन भी आ गया है, लोकेशन के साथ ये इसको हाईलाइट भी कर रहा है। बाकी आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग देना है आप हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर दीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये आज का लुकअप फ्रॉम रिपीटेड वैल्यूज विदाउट VLOOKUP फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।